नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, जैसा कि बताया गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न पौरुषम। भाग्य हमेशा फलीभूत होता है, लेकिन कर्म का तो साथ होता है। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में आके पड़ जाएगा कोई चीज़। आपको हाथ से उठा के खाना तो पड़ेगा ही, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भाग्य का फल सर्वश्रेष्ठ होता है। आज इसी पर आधारित एक छोटी सी आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी है। आप लोग बने रहिए और सुनिए। एक बहुत बड़े धनाढ्य सेठ थे, बहुत बढ़िया परिवार था, उनके एक ही कन्या थी और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह एक बहुत अच्छे परिवार में, धनाढ्य परिवार में, धनाढ्य सेठ के यहाँ अपने पुत्री का विवाह किया। दुर्भाग्यवश उसका जो पति था वो थोड़ा शराबी निकल गया। शराब पीने की लत लग गई और वो काम धाम तो कुछ करता नहीं था, बस घर का सामान धीरे 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 बेचना शुरू किया और दारू पीते चला गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि खाने के लाले पड़ गए। बेटी दरिद्र हो गई, भोजन के लिए मुसीबत आ गई। एक दिन बेटी ने अपने पति से कहा कि आप हमारे पिताजी के यहाँ चले जाइए, वहाँ से शायद आपको कुछ मदद मिल जाएगी। इस तरीके से घर में राशन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। पति ने कहा आप जाइए। बेटी बोली मैं तो नहीं जाऊंगी, बिगाड़ा आपने है तो बनाना भी आपको ही पड़ेगा, आपको जाके वहाँ बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। दामाद ने सोचा मांगूंगा तो नहीं, लेकिन चल के मिल के तो आता हूँ। और वो चला गया अपने ससुराल। ससुराल गया तो संयोग बस उस समय सेठ जी बाहर गए हुए थे व्यापार के कार्यों के हेतु। अब उसकी सास थी, उन्होंने विधिवत दामाद का स्वागत किया। सोचने लगी सेठ जी तो हैं नहीं, अब इनको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। उसने क्या किया कि बड़े बड़े लड्डू बनाए शुद्ध घी के और उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात भर दिया और भर के 5 किलो लड्डू दामाद को दे दिया। बोला आप ये लेते जाओ और घर पे ले जाके हमारी बेटी को दे देना। दामाद सोचा हमने आए थे यहाँ कुछ लेने के लिए, तो हमको लड्डू पकड़ा दिए। अब वो 5 किलो लड्डू लेके चल पड़ा। रास्ते में जा रहा था तो सोचा ये क्या करूँगा, इसको घर ले जाके इसको बेच देता हूँ। वो गया एक हलवाई की दुकान पर और बोला भाई घर का शुद्ध घी का लड्डू है, अगर खरीद लो तो अच्छी बात है। हलवाई ने देखा, बोला हाँ घी तो घर लड्डू तो शुद्ध घी का है। उसने कुछ पैसे देकर उसको खरीद लिया। वह पैसा लिया, अपना चलता बना, गया दारू पी के सब बराबर कर दिया। इधर सेठ जी व्यापार के सिलसिले से वापस लौट रहे थे तो सोचे घर तो चल रहा हूँ, कुछ थोड़ा मिष्ठान लेते चलूँ। उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गए और कहा भाई कोई बढ़िया लड्डू है तो दे दो। हलवाई ने कहा शुद्ध ताज़ा एकदम देसी घी का लड्डू अभी अभी बन के आया है, कितना है? 5 किलो है। बोले सबका सब दे दो। अब वो पूरा का पूरा लड्डू सेठ जी ले लिया और लेके सीधे घर चले आए और अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं थोड़ा लड्डू लेते आया हूँ। जब उन्होंने देखा उस लड्डू को तो देखते ही रह गई। कह ये लड्डू तो हमने बना के दामाद जी को दिया था, इनके पास कैसे आ गया ये? तब उसने अपनी सारी कथा कि दामाद जी आए थे, उनको ऐसा ऐसा करके ये भर के लड्डू दिया। सेठ जी ने कहा देखिए भाग्यवान, समय से पहले किसी इंसान को कुछ मिलता नहीं है, जो उसके भाग्य में लिखा है वही होता है। आप कुछ भी कर लो, आप उनको पकड़ा भी दोगे तो भी कहीं किसी दूसरे रास्ते से निकल जाएगा वो।
आपने उनको हीरा मोती भर के दे दिया। आखिर उन्होंने क्या किया? उनके नसीब में नहीं था। उनके वो हलवाई के भी नसीब में नहीं था। नहीं तो हलवाई अगर खोल के देखता, अगर तो उसमें देखता कि हीरा मोती भरा है तो सब खोल के देख लेता था। उसने भी कुछ नहीं किया। तो ये किसी के नसीब में था। ये लक्ष्मी तुम्हारी है, तुम्हारे घर पे ही रहेगी। तुम कुछ भी करोगे, जाने वाली नहीं है। तो साथियों, ये है कर्म और भाग्य। तो भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्य में विद्या न पौरुषम। जो कहा गया है वो गलत नहीं कहा गया है। इंसान की जो भाग्य होता है, पुरुषस्य भाग्यम दैयौ न जानाति कुतो मनुष्य। पुरुष की भाग्य कब कहाँ कब कैसे फलीभूत हो जाएगी, यह कोई जानता नहीं है। साथियों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद।